अब से लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी रहेंगी बाप की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार। दोस्तों, आज की यह खबर काफी बड़ी और काम की खबर है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि अब तक बाप की संपत्ति पर सिर्फ बेटे का हक होता था, लेकिन अब से बेटी भी बराबर की हकदार रहेंगी। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विवाहित बेटियों को उनके पिता की कृषि भूमि में अधिकार देने की योजना बना रही है। राजस्व परिषद ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यदि यह कानून बनता है तो यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले महिला वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता की धारा 108 के तहत पिता की कृषि भूमि पर पहला अधिकार बेटे और पत्नी का होता है। बेटा न होने पर पत्नी और अविवाहित बेटी को अधिकार मिलता है। बेटा, पत्नी और अविवाहित बेटी न होने की स्थिति में ही विवाहित बेटी को संपत्ति में अधिकार मिलता है। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विवाहित बेटियों को पिता की कृषि भूमि में बराबर का हिस्सा देने का प्रावधान है। इसलिए इस पर राजस्व परिषद के प्रस्ताव पर विधि एवं न्याय विभाग, विधायी विभाग और वित्त विभाग से रायशुमारी की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कराकर राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी। इसके पश्चात राजस्व संहिता में संशोधन कर इस नियम को लागू किया जाएगा। ये सब करने के पीछे सरकार का मानना है कि यदि बेटी की शादी के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाता है, तो वह कृषि भूमि में अधिकार न होने के कारण असहाय हो जाती है। राजस्व परिषद में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां विवाहित बेटियों ने पिता की कृषि भूमि में अधिकार की गुहार लगाई है, लेकिन वर्तमान प्रावधानों के अभाव में उन्हें निराशा हाथ लगी है। लेकिन इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जैसे कि राजस्व बार एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी का कहना है कि इस फैसले के आगे चलकर परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में कृषि भूमि में विवाहित बेटी को अधिकार न होने से भाई बहन के बीच रिश्ते मजबूत बने हुए हैं, और आगे से यदि विवाहित बेटी को कृषि भूमि में अधिकार दिया जाता है तो इससे संपत्ति विवाद शुरू हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले पर? अपनी राय, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर से और ऐसी ही और काम की खबरों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।